हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे पीरियड के बारे में कि आखिर पीरियड होता क्या है। ठीक है ना, पीरियड जाकर के महिलाओं में कैसे आता है। ठीक है ना, क्या पीरियड का आना सही है या गलत है। ठीक है ना, अगर आपका उम्र जो है 12 साल से अधिक है, ठीक है ना, तो आपको यह जानना जरूरी है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हर बच्चों को जानना अधिकार है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है ना, गलतियां करते जाती है। ताकि क्या है पीरियड कि बच्चे जानने से इतना घबराते हैं, नहीं जान पाते हैं। या तो जाकर के देखिए कभी समाज में, गांव समाज में नाम लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा अलग जो है भावनाओं से देखा जाता है। आखिर ऐसा क्या बात है। ठीक है ना, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हम लोग ये जानेंगे कि पीरियड क्यों आता है, कैसे आता है, कब आता है। ठीक है ना, पीरियड कब नहीं आता है, कितने उम्र तक पीरियड आ सकता है, ठीक है ना, कब से शुरू होता है पीरियड, ये चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, ये चीज है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप तो थंबनेल देख ही रहे होंगे कि पीरियड होता कैसे है। ठीक है ना, तो चलिए एक नया अंदाज में आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाए। ठीक ना, तो याद रखिएगा सबसे पहला पीरियड होता है किसी किसी में महिलाओं में 10 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है, नहीं तो जाकर के कम से कम 10 में नहीं तो 12 साल से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अगर 12 से भी ना हो तो ज्यादा ज्यादा 13 लेकर चलिए, 13 से लेकर के 55 साल तक का पीरियड आना स्टार्ट होता है। एक बात खास याद रखिएगा कि जो महिलाओं में पीरियड नहीं आता है वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक ना, देखिए पीरियड जो है ना, यहाँ पर दिया गया है 10 साल से 13 साल, लेकिन यहाँ हम लोग चलेंगे 13 से लेकर के 15। ठीक है, 13-15 से स्टार्ट हो जाता है पीरियड, लास्ट 15 से लेकर के चलता कितना है तो 55 साल तक का। अब सबसे पहली बार जो पीरियड आता है मीनार्की कहलाता है। याद रखिएगा सबसे पहली बार जो पीरियड आता है उसको मीनार्की कहते हैं, हमेशा हर बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यानी सबसे पहली बार जो पीरियड आता है उसे मीनार्की कहते हैं और सबसे लास्ट में जो पीरियड आता है उसे मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक ना, तो ये चीज को आप याद कर लेंगे तब दिमाग में बैठा करके। ठीक, 10-13 से लेकर के या तब 12 से 13 से स्टार्ट हो जाता है पीरियड महिलाओं में, है ना। ठीक ना, और जाकर के 45 से 55 साल तक आता है। याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं पीरियड, ठीक है ना, महिला में खाली आता है पुरुष में नहीं आता है। फिर देखिए रील्स में तो बच्चे लगे बच्चन से करता है। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर दिया मासिक चक्र के दौरान, ठीक है ना, ये चीज गलत है। मासिक चक्र के दौरान क्या होता है कि 9 महीने जो होता है यानी कि प्रेगनेंसी में क्या होता है पीरियड नहीं आता है। ये चीज को याद रखेंगे। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं। देखिए हर महिलाओं में क्या होता है कि एक यूट्रस होता है। यूट्रस का मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। याद रखिएगा हर महिलाओं में क्या होता है कि एक गर्भाशय होता है। ठीक है ना, यही गर्भाशय में क्या होता है कि एक भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण का निर्माण होता कैसे है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि एक महिला है जिसमें क्या होता है कि 2 ओवरी होता है और दोनों ओवरी में क्या होता है कि एक महीना, कभी इस महीना एक महीना इस तरफ तो एक महीना उस तरफ, कभी उस तरफ तो कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, यानी एक महीना उस तरफ तो एक महीना इस तरफ। ओवरी में क्या बनता है तो ओवम बनता है। ओवम मतलब क्या बनता है तो अंडाणु बनता है। ठीक ना, अंडाशय में अंडाणु बनता है। ठीक, याद रखेंगे। तो मान लीजिए कि एक महीना इधर बना तो अगला महीना क्या होगा तो उस तरफ बनेगा, उस तरफ बनेगा। अगला महीना उस तरफ बना तो एक महीना इस तरफ बनेगा, एक महीना इस तरफ बना तो अगला महीना उस तरफ बनेगा। यही होते रहता है। क्लियर है, क्या होता है तो ओवरी में ओवम बनता है। ओवरी का मतलब क्या होता है अंडाशय। अंडाशय में क्या बनता है अंडाणु बनता है। अंडाणु का मतलब क्या होता है कि एक से तो सबको याद रखता है, यानी अंडाणु यानी एक यानी कि अंडा बनता है। ठीक ना, होता क्या है कि यह जो है अंडा यानी कि एक का काम में पता है हर महीना इधर से एक जो है निकलेगा, निकलने के बाद क्या आता है कि फैलोपियन नलिका में आता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में आता है। और ट्यूब में आकर के ये क्या करता है कि स्पर्म का इंतजार करता है। स्पर्म का मतलब कि शुक्राणु, जिसको बियर कहते हैं। ठीक है, ये आकर के क्या करते हैं यहाँ पर आकर के फैलोपियन नलिका में इंतजार करता रहता है कि जैसे ही जाकर के आएगा जाकर के शुक्राणु तो हम क्या करेंगे निषेचन कर लेंगे। निषेचन का मतलब क्या फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होगा तो ये जाकर के गर्भाशय में आएगा यानी कि यूट्रस में आएगा। और यूट्रस में आने के बाद क्या करेगा तो एक भ्रूण का निर्माण कर देगा। ठीक ना, और वही भ्रूण जो होता है 9 महीना तक माँ के कोख में होता है। और वही जैसे ही माँ के कोख से बाहर निकलता है तो उसको नाम देते हैं क्या सोना मोना टोना देते हैं, है ना। वही होता है एक बच्चा का निर्माण होता है, यानी कि बच्चा कहते हैं उसको शिशु कहते हैं। उसका जो चीज आप नाम देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं, लेकिन
माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया है तब तक, जैसे माँ के गर्भ में रहेगा तब तक उसको एक भ्रूण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि माँ के गर्भ में किस चीज का निर्माण होता है, तो एक भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिए जब तक गर्भ में है तब तक भ्रूण, बाहर आया था बच्चा। अब उसका जो नाम दीजिए, मोना दीजिए, टोना दीजिए, सोना दीजिए, बाबू दीजिए, है ना, जो चीज देना दीजिए। खैर हम लोग को समझना था क्या, पीरियड। पीरियड आता कैसे है, तो याद रखिएगा ओवरी से ओवम, यानी कि क्या होता है कि यहाँ से अंडा निकलता है, ठीक है, यानी कि एग निकलता है। एग आने के बाद क्या करता है ना कि यहाँ पर फैलोपियन नलिका में, ठीक है, यह इंतजार करते रहता है किस चीज का, स्पर्म का इंतजार करता है। क्या, स्पर्म का, यानी कि शुक्राणु का इंतजार करते रहता है। जैसे ही शुक्राणु इसको मिलेगा ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। लेकिन अब होता क्या है कि शादी ब्याह के पहले बहुत सारी महिलाएं जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाता है किसी से, है ना, या तो बच्चियां जो है लड़कियां नहीं बनाती है, तो नहीं बनाने की वजह से क्या होता है, उसको स्पर्म नहीं मिल पाता। तो ये जो एग क्या होता है ना कि खराब हो जाता है। खराब होने के बाद क्या होता है कि ये यूट्रस में आता है, ठीक है, आने के बाद क्या करता है कि एक लेयर बना देता है। लेयर बनाने के बाद क्या होता है कि यही जो एक ब्लड वेजाइना के माध्यम से क्या होता है कि बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पीरियड होने की वजह क्या होता है, तो वो जो होता है ओवरी से ओवम, यानी कि अंडाणु क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु निकल करके अब फैलोपियन नलिका में 1 महीना इधर से, कभी 1 महीना इधर से, कभी 1 महीना इधर से, कभी 1 महीना इधर आकर के क्या करता है कि स्पर्म का इंतजार करते रहता है कि जैसे स्पर्म मिले तो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे। और निषेचन करने के बाद क्या होता है कि हम जाकर के भ्रूण का निर्माण कर देंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मिलवे नहीं करता है उसको, स्पर्म नहीं मिलता तो बेचारा था करता है, क्या होता है तो खराब हो जाता है। खराब होने के बाद क्या होता है कि वही पीरियड बन जाता है। पीरियड बनने के बाद क्या होता है कि ब्लड के रूप में, गाढ़ा ब्लड के रूप में क्या होता है कि वो वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलता है। वो ब्लड होता है ना, आमतौर पर कटता है, वो ब्लड से अलग होता है। तो याद रखिए 2 फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब के होता है तो 2 होता है, ठीक, याद रखिएगा। देखो इधर होता है, देखो इधर होता है, देखिए ओवरी, ओवरी देखो यहाँ पे भी होता है, ओवरी यहाँ पे होता है, ओवरी पे ओवम बनता है, ठीक है। कभी कभी आप नाम सुने होंगे कि नसबंदी। नसबंदी क्या होता है, तो देखिए यही होता है, आज जो देख रहे हैं नसबा, यही को क्या किया जाता है कि काट दिया जाता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि इसको क्या किया जाएगा, तब काट दिया जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, तो इसको जाकर के काट दिया जाता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, जाकर के आराम से बच्चे का निर्माण जो है यहाँ से ओवरी से ओवम निकल करके इधर जैवे नहीं करता। तो नहीं जाने की वजह से क्या होता है, तो बच्चा जो होता है उसके बाद से कोई भी महिला जो है किसी से भी जाकर के अगर रिलेशनशिप में रहती है तो वो जाकर के बच्चे को जन्म नहीं देती है, ठीक है ना। तो यही चीज था क्या, तो पीरियड था, ठीक ना। तो कहीं दिक्कत होगा तो पीरियड में आप पूछ सकते हैं कि हाँ बच्चा कहीं पर कोई दिक्कत हुआ, ठीक ना। और एक बात याद रखेंगे, क्या होता है ना कि क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यही को काट देते हैं। तो काटने के बाद क्या होता है, तो जाकर के बच्चा का जाकर के जन्म नहीं होता है, ठीक है। फिर दोबारा क्यों, क्योंकि ये जो है ओवरी से ओवम निकला, ओवम निकाल करके अब क्या होता है, गर्भाशय में आ ही नहीं पा रहा, तो नहीं आ पा रहा है, तो भाई अब बच्चा का जन्म कैसे होगा, ठीक है ना। बस यही कारण होता है कि नसबंदी। याद रखिएगा इसको क्या कहता है, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि यही ट्यूबवा को काट देना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि जाकर के महिलाओं के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, अब पुरुषों के नसबंदी को वेक्सोटोमी कहते हैं, क्योंकि वेक्सवा नस होता है उसको वेक्स नस के नाम से जानते हैं, और वही वेक्स नसवा को काट दिया जाता है, ठीक है। तो जाकर के ये हो गया, इसको वेक्स बोलते हैं, यही नसवा को काट देना क्या कहलाता है, वेक्सोटोमी कहलाता है। तो पुरुषों के नसबंदी को वेक्सोटोमी और महिलाओं के नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, क्या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज को याद रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे, एक बात अभी हम बताएं कि क्या कि जिस महिलाओं में जाकर के पीरियड नहीं आता है वह मां नहीं बन सकती है, क्यों, तो याद रखिएगा कि जाकर के कि आखिर जो है पीरियड कैसे आता है, तो ओवरी में ओवम बनता है, और ओवम बनता है तो यही चीज वाला भाई यहाँ पर आकर खराब हो जाता है, इंतजार करते रहता है, ठीक है ना, कि जाकर के स्पर्म मिले तो जाकर के क्या करे, निषेचन करे, निषेचन करने के बाद क्या होता है, तो भ्रूण का निर्माण करे। तो अब बताइए कि जाकर के जब महिला में ओवरी में ओवम बनबे नहीं करेगा, अंडाणु बनबे नहीं करेगा, खराबे नहीं होगा, तो उसको पीरियड नहीं करेगा। अब पीरियड नहीं करेगा तो क्या होगा, तो मां बन ही नहीं सकती है, ये चीज होता है। तो देखिए मां नहीं बनने के कई कारण होते हैं,
ठीक ना। मान लीजिए कि कभी अंडाणु नहीं बना, है ना, ये चीज हो गया। या तो पुरुषों की खराबी की वजह से होता है, स्पर्म में जाकर के क्या हुआ कि स्पर्म में कुछ गड़बड़ी होगा, तो इसकी वजह से भी नहीं बनता है, ये चीज है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो वीडियो होगा तो उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक बच्चा का, दो बच्चा का जन्म लेना कैसे होता है, तीन बच्चा कैसे जन्म ले लेता है, चार बच्चा कैसे जन्म लेता है, दो बच्चे जन्म लेते हैं जुड़वा, तो दोनों जुड़वा बच्चे का एक जैसा मुंह कैसे होता है, और दो जुड़वा बच्चा होता है और दोनों का मुंह अलग कैसे कैसे होता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे अगला वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, तो इसी पर संबंधित कुछ प्रश्न है, तो हम लोग प्रश्न को भी कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, महिला प्रजनन तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है कि महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, प्रजनन और गर्भाधारण करना होता है। क्या महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि प्रजनन, ठीक ना, और जाकर के गर्भधारण रोकना होता है। फिर है अंडाशय का कार्य क्या होता है। तो अंडाशय यानी कि अंडाशय का कार्य क्या होता है, तो अंडाणु और हार्मोन का बनाना होता है। यानी कि अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु, यानी कि ओवरी में ही क्या बनता है, तो ओवम बनता है। ठीक है। महिला के शरीर में कितने अंडाशय होते हैं, अभी तो बता चुके हैं कि महिलाओं के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ एक एक। निषेचन कहाँ पर होता है, तो अभी तो बोले थे कि निषेचन कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक ना, यानी कि अंडवाहिनी नलिका में होती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। फिर गर्भाशय का कार्य क्या होता है, तो देखिए भ्रूण का विकास करना होता है। गर्भाशय, अभी हम बोले थे ना कि गर्भाशय का कार्य क्या होता है, तो गर्भाशय का कार्य क्या होता है, तो भ्रूण का जाकर के विकास करना, यानी कि यहाँ पर क्या था, गर्भाशय था, तो यही में गर्भाशय में क्या काम था, तो भ्रूण का विकास करना था। ठीक ना, इस चीज को याद रखेंगे। गर्भाशय का काम क्या है, तो गर्भाशय का काम था भ्रूण का विकास करना था। ठीक ना, ये तो थोड़ा सा बनाने नहीं आता है, ठीक ना। अगला है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो याद रखें गर्भाशय का आकार होता है जो कि नाशपाती के जैसा होता है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, यह नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। सेर्विक्स क्या है, तो गर्भाशय का निचला भाग होता है। फिर योनि का कार्य क्या होता है, तो योनि का कार्य क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो जाकर के योनि का कार्य क्या होता है, तो जन्म तथा मासिक धर्म का मार्ग होता है, यानी कि क्या करते हैं, मासिक धर्म का निकलने का काम करता है, यानी कि वेजाइना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। योनि यानी कि क्या, वेजाइना, तो क्या करता है, जन्म तथा मासिक धर्म का मार्ग होता है। मासिक धर्म क्या है, तो गर्भाशय की परत का रक्त के रूप में निकलना होता है। क्या होता है, तो गर्भाशय की परत का रक्त के रूप में निकलना होता है। फिर मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, तो 28 से 30 दिनों का होता है। फिर एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन एक जाकर के स्त्री में पाए जाने वाला क्या होता है, हार्मोन होता है, यानी कि स्त्री के शरीर ही के विकास को नियंत्रित करता है। फिर प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, का कार्य क्या होता है, तो गर्भधारण बनाए रखने का कार्य करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक ना। फिर अगला है अंडाशय कहाँ बनता है, तो ये देखिए अंडाणु कहाँ पर बनता है, तो अंडाशय में बनता है। अंडाणु कहाँ पर बनता है, अंडाशय में, यानी कि ओवरी में ही ओवम बनता है। फिर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, तो मिलन होता है। कहाँ पर, तो फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है जाकर के, ठीक है ना। ये देखे होंगे तो इस तरह का बना होता है, यही फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक ना। यही पर जाकर के क्या होता है, तो निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फिर जाकर के भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, या कहाँ पर, यूट्रस में होता है, यानी कि गर्भाशय में होता है। फिर ओवुलेशन क्या है, तो अंडाशय से अंडाणु का निकलना ही कहलाता है। ठीक है। महिला प्रजनन तंत्र में कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं, तो देखिए कौन सा होता है, अंडाशय होता है, अंडवानी होती है, गर्भाशय होता है, ठीक ना, गर्भाशय होता है, गर्भाशय ग्रीवा योनि होता है। ठीक है, ये सभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको वहां करने के साथ साथ आपको ये ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जा रहा है ताकि आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सके। तो बच्चों ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो कि महिला प्रजनन तंत्र से, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा तो आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग फिर से आते हैं एक वीडियो में इसी प्रकार के नए प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।